कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम खानदान के इक़्तिदार के बाद बर सगीर की ताकत खिलजियों के हाथ में आ रही थी। 1890 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बाकायदा तौर पर दिल्ली के तख्त का निज़ाम संभाला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बुलबुल के दौर का ही एक ताकतवर जर्नैल था और इंतहाई समझदार इंसान था, और यूं दिल्ली सल्तनत में बाकायदा खिलजी दौर का आगाज हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तख्त पर तो बैठ गया, मगर उस दौर का एक अजीब हुक्मरान था। इसने जंग के बजाय अमन की बात की, दुश्मनों को कत्ल करने के बजाय माफ किया, बागियों के सर कुचलने के बजाय समझौते किए, खून रेजी से मुकम्मल परहेज किया। वो चाहता था कि दिल्ली को जख्मों से निकालकर अमन की तरफ लाए, मगर ये अमन उस दौर की सियासत में कमजोरी समझा जाता था। फौज उससे मुतासर ना थी और दरबारी वजीर उसे हकीर समझते थे। और इसी दौर में इसका भतीजा और इसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी खामोशी से ताकत जमा कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी काफी मजबूत असाब और जंगजू ज़हन का मालिक इंसान था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के हुक्म पर ही जनूबी पंजाब और दक्कन पर हमले किए और उन सल्तनत को फतह किया और वहाँ से बहुत ज़्यादा खजाना और दौलत इकट्ठी की और फौज को अपनी वफादारी में ले आया। जलालुद्दीन खिलजी को खतरा था, मगर उसने अपने ही रिश्तेदार पर शक न किया और यही गलती उसकी आगे जाकर मौत का सबब बनी। 1296 ईस्वी में तारीख ने एक नया मोड़ लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जंग और फतूहात का बहाना करके जलालुद्दीन खिलजी से मुलाकात करना चाहिए और जलालुद्दीन खिलजी को अपने पास बुलाना चाहा। अपने ईमान पे भूला हुआ यह बूढ़ा सुल्तान बगैर किसी हिफाजत के अपने दामाद और भतीजे अलाउद्दीन से मिलने उसके पास पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी ने मौका पाते ही अपने ससुर और चचा जलालुद्दीन खिलजी, जो कि उस वक्त दिल्ली के तख्त का सुल्तान था, उसे कत्ल कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी एक नरम दिल बादशाह था, मगर ये नरम दिली अवाम को काबिल कबूल ना थी और अवाम अलाउद्दीन खिलजी को एक नए दिल्ली के सुल्तान के रूप में देखना चाहती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने तख्त पर बैठते ही ये बात सोची कि अब ताकत का पैगाम देना है, इसलिए उसने जलालुद्दीन खिलजी के हामियों और बागियों को बेरहमी से हटा दिया और उसने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ उठने वाली हर साजिश को कुचल कर रख दिया और ये वाज़ेह पैगाम दिया कि दिल्ली में अब किसी नरम सुल्तान की बात नहीं चलेगी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले फौजी निज़ाम मजबूत किया। इसने घुड़सवारों की तादाद बढ़ाई, अपनी फौज में नई भर्ती की, अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान रखी और ताकतवर सरदारों को अपनी हुकूमत के ताबे किया। अलाउद्दीन खिलजी ने हर जगह अपने जासूस भेजे ताकि अपने खिलाफ होने वाली साजिशों का पता लगा सके, वक्त पर ही उन्हें ख़त्म कर सके। उसने बाजार का सिस्टम कंट्रोल किया, इंसाफ का निज़ाम कायम किया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ पाबंदी लगाई ताकि रियाया के साथ ज्यादती ना हो। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए राजपूत राजाओं के इलाकों पर कब्जा किया। खिलजी ने मालवा, जैसलमेर, रणपुर इलाकों को फतह किया। खिलजी ने फौजी ताकत इस्तेमाल की और अपने सियासी ज़हन को इस्तेमाल करते हुए राजपूतों के जिन इलाकों को फतह किया, उन राजपूत राजाओं से समझौते किए और उन्हें अपनी हुकूमत के ताबे किया। खिलजी ने हिकमत अमली से दिल्ली सल्तनत को इतना मजबूत किया कि इसे अब कमज़ोर समझना नामुमकिन था। राजपूत इलाके फतह करने के बाद अलाउद्दीन की नज़रें जनूबी हिंदुस्तान पर थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन और दीगर रियासतों पर हमला किया, इन इलाकों को फतह किया। ये इलाके काफ़ी अमीर थे, ने वहाँ से खजाना और दौलत इकट्ठा की और जंगों से इस इकट्ठी की हुई खजाना और दौलत को दिल्ली के दफा के लिए इस्तेमाल किया। किले बनाए, फौज की तादाद बढ़ाई और घोड़ों की तादाद बढ़ाई ताकि दिल्ली पे आने वाली किसी भी मुसीबत का बर वक्त मुकाबला किया जा सके। और यही वजह थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का डट कर मुकाबला किया। इसी दौर में मंगोलों ने हिंदुस्तान पर कई हमले किए और हिंदुस्तान को हासिल करने की कोशिश की। अलाउद्दीन खिलजी की जंग बंदी और इसने बॉर्डर पर फौज तैनात की और मंगोल फौज का डट कर मुकाबला किया और हिंदुस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। मंगोल हमलों से दिल्ली की आवाम एक बार परेशान हो गई थी, मगर अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हिकमत अमली देखकर खुश हुई और इस तरह सुल्तान ने अपनी आवाम के दिल में अपना मकाम मजीद पैदा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ भी साजिशें हुई। कई सरदार इसकी ताकत से खौफजदा थे और अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम बनाया। दरबार में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का इतना रौब और डर था कि कोई भी शख्स इसके खिलाफ साजिश करने या नाजायज़ कदम उठाने का सोच भी नहीं सकता था। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई और खिन के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी की मौत पे भी इख्तलाफ है। कुछ लोगों के मुताबिक खिलजी को जहर देकर मारा गया, कुछ लोगों के मुताबिक तबई मौत से मरा। अलाउद्दीन खिलजी की मौत जैसे भी हुई, लेकिन एक बात तो तय है कि उसने दिल्ली को एक मजबूत सल्तनत बनाया। दिल्ली कई साल तक एक मजबूत सल्तनत रही और ये दिल्ली की सल्तनत आने वाले सुल्तानों का राहनुमार कर रही थी।